जब अशोका ने इसको स्वीकार कर लिया और अशोका के बाद उसके पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया, उसके सेनापति ने, उसके बाद ये जो रिलीजन था जो पूरे भारत ही का नहीं एक इंटरनेशनल रिलीजन हो गया और आज तक वहां पर है, आज तक है। सवाल ये पैदा होता है कि भारत से बुद्ध कहां चले गए? लाखों की तादाद में मौजूद हैं, करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह बहुत दुष्प्रचार है लेफ्टिस्ट इतिहासकारों का, मैं उसका जवाब देता हूं। अशोक के 180 से अधिक शिलालेख अवेलेबल हैं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कर्नाटक तक, और 50 की संख्या में साहित्यिक एविडेंस अवेलेबल है, लिटरेरी एविडेंस। एक जगह नहीं अशोक ने लिखा है मैं बौद्ध हूं, उसने दर्जनों जगह लिखा है मैं क्षत्रिय हूं, और यदि वो बौद्ध बना तो उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करने को जानते क्या कहते हैं? उपसंपदा। अशोक की उपसंपदा कब हुई? कोई उल्लेख नहीं। उपसंपदा किस बौद्ध भिक्षु ने कराई? कोई उल्लेख नहीं। और हर शिलालेख में उसने क्या लिखा है? ये नहीं लिखा केवल बौद्ध धर्म का सम्मान। मैं जान रहा हूं आप दोनों इतिहास के जानकार हैं, लेकिन चर्चा भिक्षुओं का सम्मान करो। एक जगह लिखा दिखा दे, यहां भगवान बुद्ध ने कहा मैं नया धर्म चला रहा हूं। भगवान बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके बाद क्या बोला? एसो धम्मो सनातन, यही सनातन धर्म है। यानी उन्होंने एक नई व्याख्या की, और वो भी काशी के पास जाके की। मगर बाद में अंग्रेजों के लिखे इतिहास में उसको खूब घाल मेल करके जितना टकराहट क्रिएट की जा सके। यह बताइए, सबसे बड़ा बौद्ध देश था तिब्बत, पूरे वहां से बौद्ध धर्म को खत्म किया जिन कम्युनिस्टों ने, उन कम्युनिस्टों के साथ आप खड़े हुए होते हैं। यह बताइए, दलाई लामा को मारने की कोशिश जिन कम्युनिस्टों ने की, उनके साथ खड़े होते हैं। आज बर्मा में बौद्ध भिक्षुओं पे जो अटैक कर रहा है रोहिंग्या मुसलमान, जिससे बौद्ध संत विरातू लड़ रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हुए होते हैं। बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं। अच्छी तरह हमें पता है क्या बौद्धों के मन में। श्रीलंका में बौद्ध मठों पे कौन अटैक कर रहा है? कट्टरपंथी मुस्लिम। ये बताइए, भारत में 2013 में बोध गया के मंदिर में ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी इस्लामियों ने। आप उनके साथ खड़े होते। अगर समय रहते हो बम डिफ्यूज नहीं होते तो बोध गया का मंदिर ध्वस्त हो गया होता। क्या बात करते हैं? अरे जो आंखों के सामने है, बौद्ध धर्म के प्रति इतना भी सम्मान होता तो बाबा साहब ने जिनको अपना आराध्य माना था, भगवान बुद्ध का इतना अपमान करने वाले लोगों के साथ कभी आके आप खड़े नहीं होते जो दुनिया भर में बौद्ध धर्म के खिलाफ संघर्ष करने में लगे हुए हैं। आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं। भारत में क्रांति नहीं हुई कभी। आपने बड़े देशों में चीन की क्रांति सुनी है, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति। भारत की क्रांति क्यों नहीं हुई? कारण जानते क्या है? क्रांतियां वहां होती जहां बाहर पाने के लिए संघर्ष ज्यादा होता है। हमारे यहां क्या था कि अंदर की तरफ उतरो। जब अंदर की तरफ आप उतरते हैं तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जब होते हैं, तो जब सूर्य डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो उसी प्रकार जब आपकी प्रवृत्तियां डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होती हैं तो आपके अंदर संक्रांति घटित होती है। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओमान 47 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कंट्रोल होता था। ओमान हमने कितना छोड़ा है, कितना गंवाया है, सब कुछ गंवाते चले गए। एक बात विचार करिए, हम 2022 में बैठे हैं, जरा 1918 या 19 का 105 साल पहले का भारत छोड़ देखिए। सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान बर्मा भी हमारा हिस्सा था। हमने बताया ना, ओमान तक उससे कंट्रोल होता था। तब तक न तिब्बत चीन का हिस्सा था, ना शेंगेन चीन का हिस्सा था। सोवियत संघ का गठन नहीं हुआ था। तो हम सबसे बड़े देश थे। एन एंटायर चाइना वॉज बुद्धिस्ट, कंसीडरिंग हिंदू एंड बुद्धिज्म एज अ वन फैमिली रिलीजन। वी वर द बिगेस्ट रिलीजन ऑन अर्थ एंड वी वर द बिगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। हम सब पढ़ते हैं कि जो प्लैनेट्स की बात हुई तो सबसे पहले प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स किसने खोजे? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है सबने पढ़ा होगा। 9 ग्रह सबसे पहले प्लैनेट बताए केपलर ने। ठीक है, अभी बताइए, पूजा के समय पढ़े हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवंतु। ये केपलर बताएं, पंडित जी बताएं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि सुत मंगल को कहा गया। ये तो साइंस को अब पता चला कि एक थ्योरी है कि अर्थ से कभी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक टुकड़ा अलग हुआ, वो जाके मंगल बना, और भूमि सुत यानी भूमि का पुत्र मंगल को उसी जमाने में कहा जा रहा है। हमारे तमाम मार्क्सवादी लोग जब यह प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, जैसे मार्क्स ने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में एक आर्टिकल लिखा था कि जो कुछ अंग्रेज भारत में कर रहे हैं यह दुखद है परंतु सुखद भी है। उसने अंग्रेजी में लिखा था, डिस्ट्रक्शन
of India, which is the Britishers are doing, it is painful but pleasurable also. Pleasurable. क्यों? उसने कहा कि हिंदू चाहे जितने भी समृद्ध क्यों ना हो, परंतु ये हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले इसी लायक थे कि इन पर हुकूमत की जाए, चूंकि यह लोग समझदार नहीं है। जब यह संविधान बना तो यह विचार किया गया केवल लिखे हुए शब्दों से नहीं, इसके अंदर कुछ प्रेरणा के स्रोतों की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। तो उसमें कई चित्र डाले गए और नंदलाल बोस जो कि प्रख्यात चित्रकार थे उन्होंने डाला। तो मैंने देखा कि जिस हिस्से में अगर आप देखें अधिकारों का वर्णन है, उसके ऊपर चित्र किसका बना है? उसके ऊपर चित्र बना हुआ है भगवान राम का। अगर आज हम ये बात कहें, ये चित्र मैं दिखाना चाहता हूं इस संविधान की मूल प्रति में। आज भगवान राम का विषय अगर किसी सरकारी पुस्तक के ऊपर भी आ जाए तो मेरे विचार से बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा हो जाएगा। परंतु संविधान निर्माताओं के विचार में सारे अधिकार मर्यादा की सीमा के अनुसार हैं। शायद इसीलिए उन्होंने उस पृष्ठ के ऊपर भगवान राम के उस चित्र को रखा।